भूल रहे हैं, ये पुल भी के ऊपर भी खड़े होके मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था और बोला था बहुत जल्द ये पुल धंसेगा, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है और उसने बताया था कि यहाँ टेक्निकल फॉल्ट है। शायद इसी टेक्निकल फॉल्ट को उजागर ना करने के लिए मनीष को पहले अंदर डाल दिया गया, तभी बिक चुकी है। अब पत्रकार लोग भी अगर देख के बोलने लगे कि यहाँ बोलना है और यहाँ नहीं बोलना है, तो ये कितनी शर्मनाक बात हो जाएगी, हमारा दुर्भाग्य हो जाएगा हमारे बिहार के लिए कि पत्रकार भी अब मुंह बंद करने लगे हैं। मुझे तो दुख हो। नमस्कार दोस्तों, भागलपुर के सुल्तानगंज में 1700 करोड़ का पुल गिर गया, लेकिन इतना शांति क्यों? लोग बहुत याद कर रहे हैं मनीष कश्यप को, उनका नाम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने पहले ही दावा ठोक के कहा था कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो साल में 5 साल में एक बार एक पुल जरूर गिरेगा, लेकिन साल भर भी नहीं हुआ, एक पुल फिर से जो है गिर गया। आइए हमारे साथ बीना मानवी जी है, इनसे बात करेंगे। पहले मैम आपका जोश तक न्यूज में बहुत बहुत थैंक यू भाई। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, लेकिन पूरा शांति क्यों है? शांति तो वाजिब है, होना भी चाहिए और है भी, लेकिन जो लोग शांत बैठे हैं उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि अभी 830 करोड़ का एक संसद भवन बना था। और इन लोगों ने इतना ह्यू एंड क्राई, विपक्ष की पार्टी ने इतना ह्यू एंड क्राई मचाया, लगा कि कोई आंधी तूफान आ गया। अगर सेंट्रल ने ये डिसीजन लिया, मैं पर्सनली नाम किसी पार्टी का नहीं ले रही हूँ, लिया तो वो कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ हमारा जो संसद भवन था, उससे मुक्त करा के एक नया संसद भवन बनाया। देश के लिए खुशी का क्षण है। बिल्कुल, डेफिनेटली वो इनसे एक्सेप्ट नहीं हुआ कि भाई देश अच्छा कार्य कैसे कर रहा है। 800 करोड़ पे इतना ह्यू एंड क्राई, पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुतला जला रहे थे पूरा। और 1700 करोड़ का मामला यहाँ पे आया और ये सारे के सारे एकदम लग रहा सबको सांप सूंघ गया, सब के सब बिल के अंदर घुस गए, डर के मारे घुसे या शर्म से घुसे, ये तो उनका कर्म जाने, लेकिन सब के सब। लेकिन यहाँ पे अब बिहार में देखिए विपक्ष अभी भी शांत है, क्योंकि देखिए जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो ज्यादा हाय तौबा ह्यू एंड क्राई नहीं करते हैं, भूखे नंगे लोग ज्यादा कड़कड़ाते हैं। तो ये एक वो होता है कि बेकार में देशद्रोही की तरह आप चिल्ला रहे हो अच्छे काम पे, और जब आपके साथ वो काम हो रहा है तो आप चुप बैठ जाओ। किस मुंह से ये चिल्लाएंगे अभी, ये बताइए, इसलिए सब चुप है। हाँ, अभी ट्रेन हादसा जो हुआ है उसमें लोग काफी चिल्ला रहे थे कि मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, वैष्णव जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जैसे पुल गिरा सब शांत हो गए। बहुत देखिए, सवाल यही होता है ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा किसी का नजर आता है ना, तो दूसरे पे ये उंगली कैसे उठाएंगे? और नहीं भी मुंह बंद करना, ये सिंगल पिंगल बाहर के लोगों को लाके ये लोग टेंडर देते हैं। क्या हमारा इतना कमजोर हो गया है? हमारी क्या बिहार में लोगों की कमी हो गई कि ये लोग इसलिए बाहरी लोगों को टेंडर देते हैं कि बाहर से एक मोटा करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का एक मोटा रकम इन लोगों का टेंडर में निकल के आता है। एक बार पहले भी पुल जो है वहां गिर गया था। मनीष कश्यप उस समय वीडियो भी बनाए हुए थे और दावा ठोक के बोले थे कि 5 साल में बिहार में एक पुल जरूर गिरेगा। नहीं, आप भूल रहे हैं, ये पुल भी के ऊपर भी खड़े होके मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था और बोला था बहुत जल्द ये पुल धंसेगा, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है और उसने बताया था कि यहाँ टेक्निकल फॉल्ट है। शायद इसी टेक्निकल फॉल्ट को उजागर ना करने के लिए मनीष को पहले अंदर डाल दिया गया, क्योंकि वो जान रहे थे कि यहाँ टेक्निकल फॉल्ट है। पूरा पोल तो खैर खुला। आज मनीष कश्यप सच्चा साबित हो गया ना, और ठीक है, तुम जेल में उसको बंद करके रखो, जितना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चे का कैरियर बर्बाद तुमने कर दिया। आज ये सोचिए कि उस पुल पे अगर जनता जा रही होती, एक इतना इम्पोर्टेंट पुल बना था जो नॉर्थ बिहार और साउथ को कनेक्ट कर रहा था हमारे, और उस वैसे पुल की आपने इतना दर्दनाक स्थिति कर दी, जाने कितनी दर्दनाक मौतें हो गई रहती, इसका जिम्मेवार कौन होता? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं सबको ये संदेह हो गया था पुल क्रैक था, और देखिए संडे के दिन ही ये पुल गिरा है? क्या गिराया गया है कि कहीं गिरा है? नहीं, इन लोग का कोई ठीक नहीं। लोग बोल भी देंगे कि मोदी जी आए थे, रात को आदमी को नीचे से भेज के मशीन लगा के ढहवा दिए, माने कुछ भी बोल सकते हैं लोग। तो ये सब बेवकूफी वाली बात है। इन लोगों का सिर्फ सारा मटेरियल का दोष है, चूंकि इतना निचोड़ लिया इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को, जिनको टेंडर मिला था इस काम का, कि वो बेचारा मरता क्या ना करता, सारा पैसा लेके। अच्छा, दूसरा, ये लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, उसको स्पेशल टीम दे के
क्या क्वालिटी वहां लग रहा है, मटेरियल टेस्टिंग ये करा नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसा खा के बैठे हैं तो इनकी हिम्मत है कि किसी को भेज के उसके काम को चेक करवा लें। जब हम खुद ही पैसा खा लेंगे तो नहीं ना। अच्छा, अभी मनीष कश्यप रहते तो आपको क्या लगता है बिहार में इतना शांति होता? 1700 मैं करोड़ तो डूब सुनो गया। भाई, ये हाँ। मनीष कश्यप का नाम मत लो, नहीं तो अभी आप मेरे टारगेट में आ जाओगे। आप ये बताओ, ये माइक आपके हाथ में है हाँ, मेरे ना, हाथ आप काहे नहीं जाके वहां पे चिल्ला रहे हैं? कहाँ गए बिहार के सारे डर लग रहा है ना? हाँ, डर लग रहा है आप हाँ। लोगों को, तो डरे मनीष ना। कश्यप इतना बड़े लोग और इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको जब सरकार नहीं छोड़ी तो हम लोग को छोड़े। हाँ, तो यही बात है ना, आप अंधेरगर्दी कर लो, तालिबानी रूल कर लो, बोलने का अधिकार छीन लो। हमारे कहाँ गए विकास राज भाई? मनीष कश्यप के बाद आज अपने आप को इतने अच्छे अच्छे केसेस मिला, इतना बड़ा पुल गिरा, हमारा विकास भाई एकदम चुप बैठा हुआ है, क्यों नहीं गया वहां पे चिल्लाने के लिए माइक लेके? तो नहीं ये गया? सब देखिए, पत्रकारिता भी बिक चुकी है। अब पत्रकार लोग भी अगर देख के बोलने लगे कि यहाँ बोलना है और यहाँ नहीं बोलना है, तो ये कितनी शर्मनाक बात हो जाएगी, हमारा दुर्भाग्य हो जाएगा हमारे बिहार के लिए कि पत्रकार भी अब मुंह बंद करने लगे हैं। मुझे तो दुख हो रहा है, इतना बड़ा मामला हुआ और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है पुल का। हाँ, ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। लेकिन मनीष कश्यप का नाम ट्रेंडिंग हो रहा है। जरूर होगा, क्योंकि उसने आवाज उठाई थी। आवाज उठाई। वही बात हुई कि मरने के बाद भी अच्छे कार्यों को रोका नहीं जा सकता है। इसी तरह मनीष कश्यप को जेल में डालने के बाद भी आज उसकी लोग उसको याद कर रहे हैं कि हाँ, ये लड़का ने इस पुल के लिए आवाज उठाया था। तो अच्छे कार्य हमेशा अच्छे ही होते हैं। किस तरह से सरकार 1700 करोड़ का भरपाई करेंगे? कुछ नहीं भरपाई करेंगे, ये सब डुअल पॉलिसी पे चलने वाले लोग हैं। जब अपनी गंदगी की बारी आती है तो सबके सब चुप बैठ जाते हैं। कौन नहीं जानता है कितना बड़ा घोटाला हुआ? वो किसका पैसा था? इनके बाप के घर का पैसा था क्या? ये हमारा पैसा था, हमारी जनता का पैसा था, जो 17 करोड़ डूबा वहां पे। अच्छा, अब जनता किसका सपोर्ट करेंगे? केंद्र सरकार में रेल हादसा होता है, बिहार सरकार में यहाँ पुल हादसा होता है, किनका आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो बहुत बुरी स्थिति बिहार की हो गई, और ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी खुद ही समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी मजबूर हो चुके हैं। उनके हाथ में अभी कुछ, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या ना करें। इसलिए बिहार अभी भगवान भरोसे ही चल रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या लगा, इसमें क्या लगता है आपको, सरकार का गलती है कि उसमें जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनका गलती है? डेफिनेटली सरकार का गलती है, क्योंकि बड़ा से बड़ा डील जो टेंडर होता है ना, ये सब मैनेजिंग होता है। आप करोड़, अब मान लीजिए वो अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो 500 करोड़ नहीं खाए होंगे ना। 500 करोड़ खाने वाला कोई और था इस पुल में, तो जो खाया अधिकारी बेचारा क्या करेगा? बहुत तो ईंटा गिट्टी बालू में 1-2 ट्रक मारा होगा, इससे ज्यादा कुछ कर सकता है अधिकारी क्या? पुल जो टूटा हुआ था उनका देखे होंगे कुछ पार्ट लोगों ने वहां से उठा के पटक रहा था, और पटकने के बाद आप देख रहे होंगे किस तरह चूर चूर हो रहा था। तो वही कहना चाह रही हूँ मैं, सभी इन पुल घोटाले में जिनका जिनका हाथ था, उनसे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इस चीज से भी आप लोग सबक लीजिए। घोटाला उतना ही कीजिए कि दूसरे के लिए जानलेवा ना हो और आपकी भी जान खुद की बची रहे। क्वालिटी मेंटेन करके आप कुछ भी अच्छी चीज बनाइए, कमाइए ना भाई। आप इस पद पे बैठे ही कमाने के लिए। आप नेतागिरी लाइन में आता ही लोग एमएलए, एमपी, एमसी और मुख्यमंत्री बनता है कमाने के लिए। कौन ईमानदार है? केजरीवाल का भी वही हाल हो गया, सब तो बेईमानी है। उस पुल का देखभाल करने के लिए एक गार्ड रहता था, लेकिन वो गार्ड अभी नहीं दिख रहे हैं, और उनका परिवार का आरोप है कि ये पुल पहले से करेक्ट थे। उस दिन सभी लोग चले गए थे, लेकिन गार्ड को नहीं बताया गया था कि हाँ पुल क्रेक है, आज ड्यूटी पे नहीं आना है। वहां ड्यूटी करने के लिए गए थे और वो अभी लापता है। उनके परिवार पूरा रोड पे आए हुए। तो लापता है या उनको मरवा दिया गया होगा एविडेंस के तौर पे, कौन जानता है? ये भी हो सकता है ना। गार्ड अगर लापता है या उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया होगा। अच्छा, एक गार्ड के भरोसे पे अब गार्ड कहाँ से इसमें बीच में आ गया भाई? जो मुद्दा है उससे भटको मत आप। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, वो लापता है, और सबका ऐसा कहना है कि पुल के नीचे दबा गए। नहीं, वही कह रहे हैं, वो गार्ड तो दोषी नहीं। वही मैं कह रही हूँ, वो मार दिए गए या दब के मर गए, ये कौन जान रहा है? कोई तो जान नहीं रहा है। अब तो ये दुर्भाग्य है कि उनका परिवार भी इस तरह बिलक रहा है। तो जो हमारा सरकार है उस परिवार को मुआवजा दे, उसके आने जब तक गार्ड। ये कब तक मुआवजा वाला काम चलते रहेगा? जब भी कुछ होता है 10 लाख 5 लाख दे के जो है शांत कर देते हैं सरकार। लेकिन अपने गलती को नहीं सुधारते हमारा हैं। बिहार अब मुआवजों पे ही चलेगा। हाँ। कभी शराबबंदी का मुआवजा चलेगा, कभी रेप का मुआवजा चलेगा, कभी इस तरह के गार्ड के मुआवजे चलेंगे, कभी ट्रक का मुआवजा चलेगा। हमारा बिहार अभी मुआवजे पे ही टिका हुआ है और मुआवजे पे ही हमारा सरकार। लेकिन अपने गलती को सुधार नहीं कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है ना। गलती देखिए, गलती की सुधार हो सकती है, लेकिन जो गुनाह है उसका सुधार कैसे करेंगे? नहीं करें। तो इसलिए गुनाह हो रहे हैं, यहाँ तो सारा का सारा ही गुनाह है। यही प्रॉब्लम है। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरह से 1700 करोड़ का जो है पानी में बह जाना, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं